मार्केट गिरने वाली है। मैं आपको बोल रहा हूं मार्केट गिरने वाली है। ये बहरिया की मार्केट एक सट्टेबाजी है। ये अभी गिर जाएगी, ये क्रैश हो जाएगी। अपनी इन्वेस्टमेंट यहां से निकाल लो। मार्केट क्रैश हो रही है। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक फ्रॉड है। यहाँ पर लीगल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। ये मार्केट जितनी इंक्रीज हो चुकी है, यहाँ पर मज़ीद रेट बढ़ने के चांसेस नहीं है। आप जल्द से जल्द अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल आएँ। इस तरह की और बहुत सारी बातें मार्केट में जब फ्लोट होती हैं तो एक इन्वेस्टर या एक आम आदमी इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो कहाँ डिसीजन ले कि आया उसको अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए। आज मैं आप लोगों से ऐसे मेंटल मॉडल आपके साथ डिस्कस करूंगा। चाहे आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपकी मार्केट ऊपर जा रही हो या आपकी मार्केट ड्रॉप हो रही हो, आपको उन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा नाम उस्मान खलील है और आप देख रहे हैं हाउसिंग एसोसिएट, जहां हम करते हैं आपके घर के ख़रीदने के प्रोसेस को बहुत ही आसान। ये जो अक्सर लोग डेली बेसिस पे सोच रहे होते हैं कि मैं फ़ौरन अपनी मार्केट के बारे में अपडेट लेके रखूं कि मार्केट में ये राइट टाइम है बेच के बाहर निकलने का या मार्केट को होल्ड करने का या मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने का। ये बातें अक्सर लोग चलते फिरते या कहीं बैठे हुए अपने लोगों के साथ या ब्रोकर, हर कोई आपस में यही डिस्कशन कर रहा होता है। अब जैसे आप ये मान लीजिए कि अगर फ़र्ज़ करें मैंने आपको एक एडवाइस दी कि सर मार्केट जो है अभी इस टाइम ड्रॉप होने वाली है, आप फ़ौरन इमीडिएट बेसिस पे आप अपनी चीज़ को बेच दें। अब आप भी जानते हैं कि प्रेडिक्शन या अजम्पशन कभी भी किसी की राइट नहीं होती। अब आप ये देखें कि अगर मैंने कहा था बेच दें और बेचने के बाद मार्केट वो 50 लाख की चीज़ 70 लाख की हो गई तो आपको 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि मैंने अगर उस टाइम आपको ये एडवाइस की थी बेच दें और आपने उस टाइम नहीं बेचा और 50 की चीज़ 40 की हो गई तो 10 लाख का नुकसान हो गया, तो आपको 10 लाख का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हम क्या करें कि जहां पर आपको ना ही नुकसान हो, कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। मान लीजिए कि आपका जानने वाला जिसको आप ट्रस्ट करते हैं वो आपको बता रहा है कि सर मार्केट मज़ीद नहीं बढ़ने वाली और मार्केट गिरने वाली है और आपको एग्ज़िट लेना चाहिए। तो आप उसकी बात पे अगर ट्रस्ट करते हैं तो मार्केट करेक्शन का मतलब कहीं भी ये नहीं है कि आप एग्ज़िट ले लें। अगर तो आप उसकी बात मान रहे हैं तो आपको इन दो बातों का ख्याल करना है। पहला पॉइंट आपने ये अपने जहन में रखना है कि वो प्रॉपर्टी जो आपने अपने ब्रोकर के कहने के ऊपर आपने परचेज की थी, कि एक हवा चल रही थी, एक मोमेंटम था तो आपने कहा चलो परचेज कर लो। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका आपको खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं था, वो ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं थी, लेकिन क्योंकि पूरी मार्केट में उस टाइम ट्रेडिंग हो रही थी तो आपने किसी और के भरोसे में आके आपने वो परचेज कर ली। तो ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में आप बेचने का सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि आप जहाँ करेक्शन आ रही हो, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी मौजूद हैं आप करेक्शन के कहने के चक्कर में, सुनने के चक्कर में आप सारी प्रॉपर्टियां बेच दें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने अपने माइंड में रखना है वो ये कि अगर वो पैसे जो आप समझते हैं कि साल और 2 साल के टाइम पीरियड में आपको ज़रूरत पड़ सकती है, चाहे आपको अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी हो या शादी के लिए चाहिए हो या आपको कोई अच्छी गाड़ी परचेज करनी हो, तो ऐसे पैसों के लिए आप रिस्क मत लीजिए। आप अपने ब्रोकर की बात सुन के आप उस प्रॉपर्टी को बेच दें। बाय चांस अगर प्रॉपर्टी ड्रॉप हो जाती है तो आज की मार्केट में जो आपको मैक्सिमम गेन मिल सकता था, आप उसके लिए क्यों रिस्क लेंगे? आप वो लें और मार्केट से आप एग्जिट कर जाइए। और वो पैसे जो आप समझते हैं कि आने वाले 5 साल और 10 साल तक आपको उसकी नीड ही नहीं है, तो क्यों आप किसी और के कहने के ऊपर आप प्रॉपर्टी को उसको बेच देंगे? क्योंकि ये वो प्रॉपर्टी है जो आपने बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के टाइम इन्वेस्ट करके आपने उस प्रॉपर्टी को परचेज़ किया है। आप इस बात को थोड़ा सा सोचिए कि अगर उसकी बात ठीक हो भी जाती है और मार्केट ड्रॉप हो जाती है तो असल तो आपको नुकसान सिर्फ कागजात में ही नज़र आएगा ना, पैसों में आपको, जो कि आप बेच के आपके हाथ में तो पैसे आ भी नहीं रहे, सिर्फ कागजात में आपको वो लॉस नज़र आएगा। तेज़ी वापस से आ जाएगी, मार्केट वापस से इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर मैं आपको यही चीज़ बताऊं कि आज से 6 महीने पहले अगर कोई मुझसे पूछता कि जो प्रॉपर्टी आज 50 लाख की है, जो 6 महीने पहले 20 लाख की थी, कोई मुझसे पूछता 20 लाख की प्रॉपर्टी 50 लाख की हो जाएगी, तो मैं आपको बोलता नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि लोगों की अक्सर बातें प्रेडिक्शन के अगेंस्ट काम हो रहा होता है। यही चीज़ अब आप पूछेंगे अगले 6 महीने बाद ये 50 की चीज़ क्या 90 में हो जाएगी?
मैं आपको बताऊंगा कि शायद हो सकती है, शायद नहीं हो सकती। तो अजम्पशन की और इन बेसिस एक्सपेक्टेशन की बेसिस के ऊपर मार्केट में काम नहीं हो रहा होता। और अक्सर लोग स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे होते हैं कि फ़ौरन चढ़ती हुई मार्केट में चीज़ को बेच के दूसरी तरफ जब परचेजिंग करते हैं तो उनको ये नहीं पता लग पाता कि मार्केट इसकी भी तो बढ़ रही है, ये भी तो आपने सोच समझ के परचेजिंग की थी। तो ऐसे मौके पे आप ऑल्टरनेटिव ढूंढने के बजाय आप अपनी ही प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रस्ट करें और आप उसको 5 से 10 साल तक होल्ड करके बैठें। तो क्रैश आ रहा है, करेक्शन आ रही है, मार्केट नीचे जा रही है, तो इन सब बातों में आपने ये डिसाइड कर लेना है कि वो प्रॉपर्टी जो आपने किसी और के कहने पे परचेज़ की थी, या वो प्रॉपर्टी जो साल 2 साल में आपको पैसों की ज़रूरत थी, आप वो पैसे बाहर निकाल लीजिए कि अगर आपकी मार्केट इंक्रीज़ हो भी जाए तो मेजर ऑफ द चंक जो आपने अपने 5-10 साल का सोच के रखा हुआ है, आपको वहाँ पर प्रॉफिट भी हो जाएगा। और अगर इन केस अगर मार्केट क्रैश भी हो जाती है तो आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगली जब तेज़ी आएगी तो उसमें प्रॉफिट नज़र आ जाएगा। तो ये वो बातें हैं जो आपको ख्याल रखना है कि मार्केट गिरेगी तो भी आपको लॉस नहीं है, मार्केट इंक्रीज़ होगी तो भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये बातें आप ज़रूर अपने माइंड में रखें ताकि आपके लिए बहुत आसान होगा किसी भी प्रॉपर्टी की मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप बाआसानी डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा राइट टाइम है एग्जिट करने का या कहाँ पर आपको होल्ड करना है। तो मैं अब आप लोगों को एक छोटी सी टिप देता जाऊं कि जितनी भी लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं वो कभी भी फुली इन्वेस्टेड ना हो। ऐसी मार्केट जहां पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ रेट बढ़ रहे हों या नीचे ड्रॉप हो रहे हों तो आप 60-70 या मैक्सिमम 80% तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि अगर बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाए और मार्केट बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश कर जाए तो आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए कि अपने आप को एवरेज आउट करने के लिए कि आप सस्ते रेटों पे अब उन पैसों को आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपकी जो मार्केट क्रैश हुई है उससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एवरेज बनाते रहिए। तो इन तरीक़ों से आप ज़्यादा पैसे कमा भी सकते हैं। अगर मार्केट ड्रॉप होगी तब भी आप कमा रहे होंगे, मार्केट बढ़ रही होगी तब भी आप कमा रहे होंगे। तो आज की वीडियो को मैं बिल्कुल अब एंड करता हूँ। बस एक बात बताता हुआ जाऊँ कि ये फोकस मेरा इसलिए था कि अक्सर लोग बहरिया की मार्केट को लेके ये सोचते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है, मार्केट ड्रॉप होने वाली है, कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि क्या डिसीजन लिया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देख के उनके लिए एक डिसीजन वाला जो प्रोसेस है बहुत आसान हो जाएगा कि वो इन चीज़ों को सेग्रीगेट कर लें कि कौन सी प्रॉपर्टी किस फील्ड में आपकी मौजूद है, ताकि आप लोगों को गिर भी जाए तब भी फ़ायदा हो और अगर चढ़ भी जाए तब भी मार्केट में आपको फ़ायदा हो जाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और नीचे दिए हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।